अध्याय 119 महिलाओं के साथ खिलवाड़ न करें, खासकर देवियों के साथ। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 119 महिलाओं के साथ खिलवाड़ न करें, खासकर देवियों के साथ। ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 119 महिलाओं से न उलझे, खासकर देवियों से। ये चीज कहां से आए? रॉय ने ऊपर देखा और टिया डाल्मा से पूछा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, टिया डाल्मा उससे भी ज्यादा हैरान थी। आप इस स्क्रॉल पर लिखा हुआ देख सकते हैं। रॉय दंग रह गया। क्या तुम नहीं कर सकते? नहीं, टिया डाल्मा ने कहा, मेरी नजर में ये स्क्रॉल सिर्फ एक कोरा कागज है। अगर इस पर एबिस की मजबूत आभा न होती तो मैं इसे बहुत पहले ही फेंक देती। सच में? रॉय गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या सिर्फ रसातल के राक्षस ही उस पर लिखे राक्षस को देख सकते हैं? इस समय टिया डल्मा को भी एहसास हुआ कि इस स्क्रॉल के पीछे एक रहस्य था, लेकिन उसने परवाह की और आगे कहा, मैंने ये स्क्रॉल लगभग 400 साल पहले एक राक्षस से प्राप्त किया था। ये कहते हुए टिया डल्मा ने रॉय की ओर देखा। वह दानव तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, हालांकि वह एक ज्वाला दानव है। मुझे नहीं पता कि उसे इस दुनिया में किसने बुलाया। वह जिस जगह प्रकट हुआ वह जमीन पर था, इसलिए उसने बहुत विनाश किया और इस दुनिया में बहुत बड़ी आपदा ला दी। रॉय ने उसकी बात नहीं काटी और चुपचाप सुनता रहा। उस समय इस ज्वाला दानव को खत्म करने के लिए चच ने 9वां धर्मयुद्ध शुरू किया। धर्मयुद्ध के नाम पर उन्होंने गुप्त रूप से बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया और ज्वाला दानव की मान पर हमला किया। टिया डल्मा ने कहा, दुर्भाग्य से चच अभी भी विफल रहा। ये ज्वाला दानव को मारने में असमर्थ था। इसने बड़ी संख्या में सैनिकों की बलि दी, लेकिन केवल ज्वाला दानव को घायल कर दिया। अंतिम उपाय के रूप में चच ने मुझसे मदद मांगी। चच ने मेरे साथ एक समझौता किया कि वह ज्वाला दानव को समुद्र में लुभाने का एक तरीका सोचेगा। इसके बाद मैंने ज्वाला दानव की लिप्टों को बुझाने के लिए सुनामी उठाने के लिए समुद्र की शक्ति का उपयोग किया। तब जाकर चच ने आखिरकार दानव को मार डाला और बाहर निकाल दिया। ओह, चच ने आपसे मदद मांगी? रॉय थोड़ा हैरान हुआ। क्या आप इसके लिए विधर्मी देवता नहीं हैं? चच आपसे मदद क्यों मांगेगा? टिया डल्मा ने रॉय की ओर देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चच किसी देवदूत को नीचे उतरने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कि उस ज्वाला दानव ने स्वर्ग के द्वार के निर्माण में हस्तक्षेप करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया। 400 साल पहले चच काफी शक्तिशाली था और उसके पास स्वर्ग के साथ संवाद करने की शक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ बड़े पैमाने पर की गई प्रार्थनाएं स्वर्ग के द्वार को खोलने में विफल रहीं और कोई भी उच्च स्तरीय देवदूत उतरने को तैयार नहीं था। एक देवदूत की मदद के बिना चच ऐसे शक्तिशाली ज्वाला दानव को खत्म करने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल मुझसे मदद मांग सकता था। बेशक मदद के लिए इस तरह का अनुरोध एक रहस्य है और इसे चच द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया था। रॉय ने समझ में सिर हिलाया। स्वर्ग का द्वार वास्तव में रसातल के द्वार के समान ही था। ये केवल एक पोर्टल था जो दुनिया को पार कर सकता था। आमतौर पर किसी व्यक्ति को गेट टू गेट गाइड के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती थी, ताकि किसी जादुई संरचना के साथ गेट को जोड़ा जा सके और स्वर्ग या रसातल के साथ संबंध स्थापित किया जा सके। इस तरह से रॉय कैरेबियन सागर में आया। अगर उसके पास मार्गदर्शक निर्देशक के रूप में कैसेंड्रा की आत्मा और शरीर नहीं होता, तो वह रसातल के द्वार को खोलने में सक्षम नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। स्वर्ग के द्वार या रसातल के द्वार को बलपूर्वक खोलने के लिए उच्च स्तरीय स्वर्गदूतों या उच्च स्तरीय राक्षसों को अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना पड़ता था। रसातल की ओर ऐसा करने की शक्ति रखने के लिए आपको कम से कम एक राक्षस भगवान के स्तर पर होना चाहिए। स्वर्ग की ओर यह अज्ञात था कि किस स्तर के स्वर्गदूत की आवश्यकता थी। टिया डल्मा ने कहा कि 400 साल पहले इस दुनिया में आया ज्वाला दानव रॉय से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि ज्वाला दानव कोई उच्च श्रेणी का दानव हो सकता है। हालांकि टिया डल्मा, खैर ये कहा जाना चाहिए कि कैलिप्सो, जो उस समय भी एक समुद्री देवी थी, ने समुद्र की शक्ति को नियंत्रित किया और जलगुण ज्वाला दानवों के खिलाफ बहुत प्रभावी था। यही वजह थी कि ज्वाला दानव को मार दिया गया और निष्कासित कर दिया गया। हालांकि रॉय की धारणा में उच्च श्रेणी के राक्षस आमतौर पर अकेले दुनिया पर आक्रमण नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च श्रेणी के राक्षसों की जादुई शक्ति उन्हें लड़ने में मदद करने के लिए कुछ राक्षस सैनिकों को बुलाने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन टिया डल्मा के विवरण के अनुसार वह ज्वाला दानव शुरू से अंत तक अकेला लग रहा था। क्या ऐसा है कि ज्वाला दानव ने स्वर्ग के द्वार को खोलने से रोकने के लिए किसी तरह की विधि का उपयोग किया था, लेकिन उसने रसातल के द्वार को खोलने की संभावना को भी समाप्त कर दिया था? रॉय ने अपने हाथ में डेमन बाइबल चैप्टर 6 को देखा और सोचा कि क्या हस्तक्षेप पैदा करने का यही तरीका है। ये स्क्रॉल उस ज्वाला दानव द्वारा छोड़ा गया था। टिया डल्मा ने कहा, इसमें मौजूद एबिस आभा के कारण अगर यह चीज बाहर निकल जाती तो यह एक बड़ी समस्या होती, इसलिए चच ने इसे मुझे सौंप दिया और मैंने इसे सील कर दिया। अब जब आप प्रकट हो गए हैं तो मैं इसका उपयोग जैक स्पैरो से प्राप्त आपके सील टोकन के बदले में करूंगी। रॉय ने अपनी दुम हिलाई और अचानक हंस पड़ा। तुमने मुझे यह इसलिए दिया क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं इसे वापस रसातल में ले जाऊं, है ना? ये सही है, टिया डल्मा ने इनकार नहीं किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह चीज क्या है, लेकिन इसमें मौजूद एबिस आभा बहुत संक्षारक है। ये बहुत खतरनाक है। मेरा बेचारा छोटा ऑक्टोपस पालतू क्रैकन गलती से इसे छूने से ही राक्षस में बदल गया। पिछले 400 सालों से मुझे इसे समुद्र को प्रदूषित करने से रोकने के लिए इस पर बहुत ज्यादा जादुई शक्ति खर्च करनी पड़ी है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम मेरे जैसे शैतान के साथ इतनी आसानी से सौदा क्यों करना चाहते हो। रॉय थोड़ा अवाक था। तुम बस इस सौदे का इस्तेमाल मुझ पर बोझ डालने के लिए करना चाहते हो, है ना? टिया डल्मा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और केवल पूछा, तो क्या आप इस चिप को स्वीकार करते हैं? बेशक मैं स्वीकार करता हूं, रॉय ने सिर हिलाया। हालांकि उसने डेमन बाइबल की अन्य सामग्री को विस्तार से नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह चीज राक्षसों के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। ये सील टोकन के बदले में पर्याप्त था। हालांकि स्क्रॉल को दूर रखने के बाद रॉय ने टिया डल्मा से कहा, मैं इस चीज को वापस रसातल में ले आऊंगा, लेकिन इसे वापस लाकर मैं आपकी मदद करूंगा, है ना? आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? टिया डल्मा ने पूछा। कैसेंड्रा, रॉय ने कैसेंड्रा की ओर इशारा किया, जो उसके पीछे दास व्यापारियों को ध्यान से देख रही थी। मैंने एक बार तुम्हारी मदद की थी, इसलिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हालांकि वह एक लिच बन गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे नष्ट नहीं करोगे।
हालांकि रॉय को यह उम्मीद नहीं थी कि यह अनुरोध सुनने के बाद टिया डालमा ने तुरंत सिर हिलाया और बिना सोचे समझे सहमति दे दी। जरूर। ओह, इतना सीधा साधा। रॉय को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भौहें सिकुड़ी और कहा, मिस कैलिप्सो, मैं जानता हूं कि आप बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस लेन देन में अपना व्यक्तित्व लाएं। आप एक देवता हैं, मेरी तरह कोई राक्षस नहीं, इसलिए अपनी बात से पीछे हटना ठीक नहीं है। हालांकि टिया डालमा ने नाक भान सिकुड़ी। चिंता मत करो, मैं एक समुद्र देवी हूं और मैं समुद्र की रक्षा करती हूं, मनुष्यों की नहीं। भले ही वह एक क्लिच हो, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना है। ये सुनने के बाद रॉय को आखिरकार समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। दरअसल टिया डालमा ने कहा था कि वह नहीं चाहती कि रसातल की चीजें इस दुनिया में रहें, लेकिन कैसेंड्रा रसातल से नहीं थी। हालांकि वह रॉय के दानव के खून से पैदा हुई थी, फिर भी वह एक मरे हुए प्राणी थी। टिया डालमा के लिए समुद्र में एक मरे हुए प्राणी का शामिल होना उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, जब तक कि यह मरा हुआ प्राणी समुद्र पर उसके अधिकार को ठेस न पहुंचाए। अपना सिर हिलाते हुए रॉय ने जैक स्पैरो से प्राप्त चांदी के सिक्के का पेंडेंट निकाला और उसे टिया डालमा को सौंप दिया। सील टोकन हाथ में लेकर टिया डालमा ने ठंडी सांस ली। जैक स्पैरो कैरेबियन सागर के समुद्री डाकू राजा के उत्तराधिकारी के रूप में उसने वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण चीज खोने का साहस किया। मुझे उसे सजा देनी चाहिए। ओह, रॉय ने दिलचस्पी से पूछा, प्रियमिस, आप उसे किस तरह सजा देने की योजना बना रही हैं? मेरा विश्वास करो, मैं इसे देखकर निश्चित रूप से खुश होऊंगा। टिया डालमा अचानक आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और अपनी उंगली से रॉय के राक्षसी पंखों को दबाया। तुम उसे जीवन भर कंगाल रहने देने के बारे में क्या सोचते हो? अब से उसके पास पैसे के मामले में कोई भाग्य नहीं होगा और वह जो भी खजाने खोजेगा वह सब खो जाएगा। रॉय ने ताली बजाई। ये बहुत बढ़िया है, फिर तो ये खुशी से तय हो गया। हालांकि टिया डालमन अब एक नश्वर शरीर में बंद थी, फिर भी वह कुछ शक्ति का उपयोग कर सकती थी। जब टिया डालमा ने ये कहा तो दूर टोटुगा पोर्ट में जैक स्पैरो, जो एक अस्तबल में नशे में धुत था, अचानक अपनी नींद में कांप उठा और जाग गया, लेकिन कुछ भी गलत न पाकर वह बुदबुदाया और फिर से सो गया। उसके सो जाने के कुछ समय बाद घोड़ों को चारा खिलाने आए एक अस्तबलकर्मी ने उसे देखा। यह अस्तबलकर्मी सावधानी से गहरी नींद में सो रहे जैक स्पैरो के पास गया और उसके शरीर को छूने लगा। अंत में अस्तबल के कर्मचारी ने आखिरी 2 पाउंड स्टर्लिंग बैंक नोट चुरा लिए, जिन्हें जैक स्पैरो ने सोने की ईंटों से बदल दिया था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुर्भाग्य के सोने का अभिशाप हटाने के बाद भी वह अपने बदकिस्मत भाग्य से बच नहीं पाएगा। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 120 स्नोफ्लेक पैटर्न। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 120 स्नोफ्लेक पैटर्न ऑनलाइन पढ़े। सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। सील टोकन प्राप्त करने के बाद टिया डालमा ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि उसके साथ दास व्यापारियों को ले जाने वाले समुद्री डाकुओं का समूह भी था। वे रॉय से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए वे केवल टिया डालमा पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकते थे और सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। टिया डालमा अपनी बात से पीछे नहीं हटी। उसने समुद्री डाकुओं की ओर इशारा करते हुए रॉय से कहा, इन समुद्री डाकुओं ने उन लोगों को पकड़ लिया है जिन्हें तुम चाहते थे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। इसके अलावा मैंने सुना है कि तुम्हारे पास ओसिरिस बैलेस्ट नामक एक बहुत ही खास खेल है ना? वे इसे आजमाना चाहते हैं। ओसिरिस का संतुलन। ये सुनकर रॉय दंग रह गया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ये समुद्री डाकू जैक स्पैरो जैसा ही खेल खेलना चाहते थे, दानव सोना प्राप्त करने का खेल। रॉय को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि जैक स्पैरो ने खेल के बारे में जानकारी फैलाई थी, लेकिन रॉय को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग रॉय की अचानक बनाई गई रचना को कोई नाम देंगे। आप ऐसा नहीं कहते? ये वास्तव में बहुत अच्छा चित्रण है। क्या तुम सचमुच मेरे साथ यह खेल खेलना चाहते हो? रॉय ने समुद्री लुटेरों की ओर देखा। रॉय की बात सुनकर समुद्री लुटेरे बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। सर ओसिरिस, कृपया हमारी मांग पूरी करें। रॉय ने कुछ नहीं कहा और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके मौके पर ही 2 काली बर्फ की कुर्सियां बना दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और टिया डालमा को बैठने के लिए आमंत्रित किया। टिया डालमा ने औपचारिकता नहीं निभाई, वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और कुर्सी पर बैठ गई। फिर रॉय दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और समुद्री लुटेरों का सामना किया। मेरा नाम ओसिरिस है, जो रसातल से आया एक दानव है। हालांकि मैं पूरी तरह से लड़ाकू नहीं हूँ और मैं शैतान बनने की ओर अधिक झुका हुआ हूँ। इस तथ्य के कारण कि आपने मुझे हथियार भेजे हैं, मैं आपको सुरक्षित रूप से जाने दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप खाली हाथ लौटने से संतुष्ट नहीं हैं। चूंकि आप इस ओसिरिस बैलेस्ट गेम को खेलना चाहते हैं, इसलिए यह असंभव नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले से ही नियम समझाना चाहता हूं। रॉय ने अपनी उंगली उठाई। सबसे पहले, सोने के लिए व्यापार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें केवल वही हो सकती हैं जो आप अपने साथ ले जाते हैं। आप और कुछ नहीं जोड़ सकते। दूसरा, चूंकि आपकी चीजें मेरे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए खेल के माध्यम से मैं जो सोना आपके साथ बदलता हूं, उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसमें दुर्भाग्य का अभिशाप है। इस सोने को रखने से आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। इससे अक्सर आपके साथ कई अशुभ चीजें होती हैं और एक संभावना ये भी है कि आप मर जाएंगे। रॉय ने सीधे तौर पर दानव सोने के अभिशाप का उल्लेख किया। वैसे भी अगर वह ये नहीं भी कहता तो भी सोना रखने वाले लोग इसे जान जाते। नियम ये 2 हैं, तय करें कि आप ये खेल खेलना चाहते हैं या नहीं, रॉय ने कहा और अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर समुद्री लुटेरों को देखा। सोने पर वास्तव में दुर्भाग्य का अभिशाप है। ये पहली बार था जब समुद्री लुटेरों ने इसके बारे में सुना था, इसलिए वे तुरंत बेचैन हो गए। समुद्री लुटेरों की राय अलग अलग थी कि सुनने के बाद कि उनके शापित होने और मरने की संभावना है। कई समुद्री लुटेरों ने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन उनमें से कुछ ने परवाह नहीं की और इस खेल को खेलने पर जोर दिया। डरने की क्या बात है? क्या हम समुद्री डाकू धन दौलत की तलाश में नहीं रहते? एक समुद्री डाकू ने ऊंची आवाज में कहा, धन दौलत पाने के लिए क्या हम हमेशा अपनी जान जोखिम में नहीं डालते? ये सही है, दूसरे समुद्री डाकू ने कहा। इसके बारे में ध्यान से सोचो, क्या तुम्हारे साथी युद्ध में मारे नहीं गए हैं? उन लोगों को देखो जिन्हें नौसैनिकों ने फांसी पर लटका दिया था। मुझे मत बताओ कि समुद्री डाकू होने के खतरे दुर्भाग्य के एक छोटे से अभिशाप से तुलनीय नहीं है। ये सही है, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि दुर्भाग्य के अभिशाप में केवल मृत्यु की संभावना होती है? आमतौर पर ये केवल दुर्भाग्य होता है। अगर सबसे बुरा समय आता है तो हम अभिशाप से मरने से पहले सोना फेंक सकते हैं।
ये बात तो समझ में आती है, कोई आश्चर्य नहीं कि जैक स्पैरो ने इतना पैसा खर्च किया। ऐसा लगता है कि वह दुर्भाग्य के अपने अभिशाप से छुटकारा पाना चाहता था। जैसे जैसे इन लुटेरों ने स्थिति का विश्लेषण किया, जो लोग पीछे हटना चाहते थे उन्होंने धीरे धीरे अपना मन बदल लिया। तार्किक रूप से कहें तो जो लुटेरे मौत से नहीं डरते थे उन्हें ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वे निस्संदेह अपने प्रतिद्वंदियों को बढ़ा रहे थे, लेकिन वे ऐसा खुद को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे थे ताकि उनका दृढ़ संकल्प मजबूत हो। कुछ देर तक चर्चा करने के बाद अंत में समुद्री लुटेरों ने वही मौन सहमति बनाए रखी। किसी ने भी जाने की योजना नहीं बनाई और वे सभी रॉय की ओर देखने लगे। ऐसा लगता है कि आपने अपना निर्णय ले लिया है। रॉय को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सभी समुद्री डाकू ऐसे ही होते हैं। वे पैसे के लालची खलनायकों और डाकुओं के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थे। कोई भी रोमांच या रोमांस दरअसल सिर्फ सोना था जिसे वे अपने पेशे की छवि सुधारने के लिए अपने चेहरे पर लगाते थे। टिया डाल्मा एक तरफ बैठी चुपचाप देखती रही। उसने रॉय से ज्यादा समुद्री लुटेरों से बातचीत की थी और वह समुद्री लुटेरों के बारे में बेहतर जानती थी। इसलिए भले ही वह जानती थी कि ये समुद्री लुटेरे दुर्भाग्य के साथ सोने को पूरी दुनिया में फैला देंगे, लेकिन उसका इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। वह एक समुद्री देवी थी, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति मनुष्यों के लालच को नहीं रोक सकती थी। ये राक्षस तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। ये देखकर कि समुद्री लुटेरों ने अपना मन बना लिया है, रॉय ने कुछ और नहीं कहा। उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और एक बड़ा संतुलन बनाया। संतुलन के बीच में एक भयंकर राक्षस की छवि थी। रॉय ने संतुलन के लीवर को राक्षस पंखों की एक समृद्ध जोड़ी के रूप में डिजाइन किया और राक्षस के पंजे संतुलन ट्रे को पकड़े हुए थे। चूंकि इस पर कोई विशेष विशेषता नहीं थी, इसलिए इसे मूर्त रूप देने में केवल एक आत्मा से भी कम खर्च आया। जैसे ही वह दिखाई दिया, समुद्री लुटेरे तुरंत ही एक मजबूत रसातल शैली के साथ संतुलन की ओर आकर्षित हो गए। वे भारी सांस ले रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे। एक जोरदार आवाज के साथ रॉय ने सिस्टम स्पेस से इकट्ठा किया हुआ सारा दानव सोना बाहर फेंक दिया। उस पल में जो सुनहरी रोशनी फैली उसने लुटेरों को लगभग अंधा कर दिया। जब उन्होंने सोना देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जैक स्पैरो ने जो कहा था वह सच था। रॉय ने जो सोने की छड़ें बनाई वे सभी 100 ग्राम की छोटी छड़ें थीं, लेकिन उन्होंने रसातल से 1 टन से ज्यादा सोने की छड़ें खोदी थी, जिससे सोने की छड़ों की संख्या बहुत ज्यादा लग रही थी। जमीन पर अस्त व्यस्त तरीके से ढेर किए गए इन सोने की छड़ों का नजारा अवर्णनीय था। यदि वे यह न जानते होते कि राक्षस कितना भयानक था, तो समुद्री लुटेरे अपनी कटलेस और फ्लिंटलॉक निकालकर सोने के मालिक को मार देते और फिर उसे छीन लेते। अब वे केवल रॉय के नियमों का पालन कर सकते थे, लेकिन रॉय को यह उम्मीद नहीं थी कि समुद्री लुटेरे पहले आने के लिए लड़ने वाले थे। सौभाग्यवश कुछ ही समय बाद पानी का परीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति का चयन कर लिया गया। जो आगे आया वह एक तगड़ा जर्मनिक समुद्री डाकू था और वह समुद्री डाकुओं में सबसे ताकतवर लग रहा था। आगे बढ़ने के बाद उसने रॉय को कुछ डर के साथ देखा और फिर सावधानी से अपनी कमर पर से हथियार निकाला और तराजू के एक छोर पर रख दिया। रॉय उस आदमी के हथियार को देखकर हैरान रह गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि ये समुद्री डाकू पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस समुद्री डाकू का हथियार असल में एक चेन हथियार था जिसका वजन 10 किलोग्राम से भी ज्यादा था। इसे फ्लेल के नाम से भी जाना जाता था। अगर सिर्फ एक ही होता तो भी ठीक रहता, लेकिन इस आदमी की कमर पर एक से ज्यादा पट्टियां लटकी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब रॉय ने उसे आगे बढ़ते देखा तो वह थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने इस लेन देन के लिए पहले से ही भारी सामान तैयार कर रखा था। वह अकेला नहीं था। रॉय ने इधर उधर देखा और उनमें से कई लोगों के पास भारी हथियार थे। ये देखकर कि समुद्री डाकू अभी भी अन्य फंदे नीचे रखना चाहता था, रॉय के पास भावशून्यतापूर्वक कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक ही वस्तु केवल एक ही हो सकती है। उसके पास ये नियम जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या मजाक है, अगर हर कोई उसके जैसा होता तो उसका सोना पलक झपकते ही खत्म हो जाता। आखिरकार अभी भी दर्जनों समुद्री डाकू इंतजार कर रहे थे और रॉय नहीं चाहता था कि समुद्री डाकुओं को पता चले कि उसका सोना खत्म हो गया है। रॉय की बातें सुनने के बाद जर्मनिक समुद्री डाकू तुरंत पछताने लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि वह अब हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसके पास दूसरी चीजें थी। उसने एक ढाल ली और उसे तराजू पर रख दिया। फिर उसने अपने कपड़े और जूते उतारने शुरू कर दिए। इस आदमी के कपड़े भारी चमड़े के कवच थे और उसके जूते भारी जूते थे। कि कहा जा सकता है कि समुद्री लुटेरों ने इस खेल के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। रॉय ने इन आखिरी चीजों को नहीं रोका। उसे बस योजना बनानी थी और अपने हाथों में मौजूद सारा सोना फैलाना था। कुछ ही देर में जर्मन समुद्री डाकू को पता चला कि उसके पास तराजू पर रखने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए उसने सोने की छड़ें उठाई और उन्हें तराजू के दूसरे सिरे पर रख दिया। जब तराजू का संतुलन बन गया तो समुद्री डाकू ने आखिरकार 23 किलोग्राम सोना लूट लिया। 200 से ज्यादा सोने की छड़ें ले जाने के लिए उसने उन्हें रखने के लिए खासतौर पर एक बोरी भी तैयार कर रखी थी। पहले व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक सोना बदले जाने के बाद शेष समुद्री डाकू बहुत खुश हुए, इसलिए वे अपने ऑर्डर के बारे में बहस करने लगे। वे देख सकते थे कि जमीन पर सोना सीमित था और बाद में उन्हें कम सोना मिल सकता था। जैसे जैसे समुद्री लुटेरे एक के बाद एक सोना बदलते गए, जमीन पर सोना लगातार कम होता गया। इनमें से कुछ समुद्री लुटेरे ज्यादा सोना बदलते थे, जबकि कुछ कम सोना बदलते थे। जो लोग पूरी तरह से तैयार नहीं थे उन्होंने दूसरों को बड़ी संख्या में सोने की छड़ें ले जाते देखा और उन्हें इतना अफसोस हुआ कि वे मरना चाहते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ज्यादा सोना ले जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा सोना ले जाते हैं वे शायद जल्दी मर जाते हैं। सोने के अभिशाप की शक्ति जमा हो जाएगी। शायद जब वे वापस लौटेंगे तो जो लोग सबसे ज्यादा सोना ले गए थे उन्हें जल्द ही ईर्ष्यालु लोगों द्वारा मार दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य के अभिशाप का प्रभाव था। हालांकि अगर ये समुद्री डाकू अपने द्वारा प्राप्त सोने की तुलना जैक स्पैरो द्वारा प्राप्त सोने से करें तो उन्हें पता चलेगा कि उनके द्वारा प्राप्त सोना अलग था। सोने की इन सिल्लियों पर षटकोणीय हिमकन पैटर्न उत्कीर्ण था। जी हाँ, यह बर्फ के टुकड़े का पैटर्न रॉय द्वारा बनाया गया निशान था। ओसिरिस का चिन्ह, आत्मा पकड़ने वाला। इस चिन्ह से उत्कीर्ण वस्तुएं स्वचालित रूप से 500 मीटर के दायरे में दिखाई देने वाली आत्माओं को आकर्षित और अवशोषित कर लेंगी। टेलीपोर्ट, जिन आत्माओं को अवशोषित किया गया है उन्हें उस दानव के पास टेलीपोर्ट किया जाएगा जिसका असली नाम ओसिरिस है। ये टेलीपोर्ट एक क्रॉसवर्ल्ड टेलीपोर्ट है। इस निशान को बनाते समय सोल कैचर विशेषता की कीमत बमुश्किल कुछ थी, लेकिन क्रॉसवर्ल्ड टेलीपोर्टेशन की विशेषता ने रॉय की कल्पना से कहीं अधिक आत्माओं की खपत की।
इस निशान को बनाने में रॉय को करीब 5000 आत्माओं का खर्च आया था। रॉय ने इस निशान को एक अंगूठी के रूप में डिजाइन किया था और अंगूठी पर पैटर्न बर्फ के टुकड़े का निशान था। जब वह किसी वस्तु पर यह निशान उकेरना चाहता था तो रॉय को केवल अपनी जादुई शक्ति को अंगूठी में स्थानांतरित करना था और अंगूठी के निशान को गर्म करके उस वस्तु पर ब्रांड लगाना था। इस तरह जब तक रॉय वापस आकर सोने की खदान खोदता और सोना तैयार करता, वह हर बार किसी दुनिया में आने पर उसका एक हिस्सा फैला पाता। फिर भले ही वह भविष्य में उस दुनिया में वापस न आए, आत्माएं लगातार रॉय के पास भेजी जाती रहेंगी। भविष्य में टेलीपोर्ट की गई आत्माओं की संख्या बढ़ने के बाद रॉय को एक ऐसी वस्तु बनाने की भी आवश्यकता थी जो इन आत्माओं को स्वचालित रूप से संग्रहित कर सके, अन्यथा भविष्य में उसके पास कुछ और करने का समय भी नहीं होगा और वह हर दिन आत्माओं को इकट्ठा करता रहेगा। बेशक रॉय ने इस निशान को अविनाशी के रूप में स्थापित नहीं किया क्योंकि उसे शायद अधिक आत्माओं का भुगतान करना पड़ता, यह इसके लायक नहीं था। दुर्भाग्य के प्रचलित सोने पर निशान का रहस्य एक दिन चर्च द्वारा खोजा जा सकता है और यह सोने को जब्त कर सकता है और निशानों को नष्ट करने के लिए इसे परिष्कृत कर सकता है। हालांकि चर्च के लिए कम समय में ऐसा करना असंभव था। इस तरह के छोटे सोने के बार को प्रसारित करना काफी आसान था और एक बार जब वे फैल गए तो उन सभी को ढूंढना आसान नहीं होगा। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 121 भ्रम सभी भ्रम कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 121 भ्रम सभी भ्रम ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन अध्याय 121 भ्रम सारे भ्रम। वहां लगभग 80 समुद्री डाकू थे और शीघ्र ही उन्होंने दुर्भाग्य का सोना आपस में बांट लिया। समुद्री डाकू खुशी खुशी अपने जहाज पर लौट आए। वे अपने दिल में सोच रहे थे कि लौटने के बाद वे इस सोने से जागीर खरीदेंगे और अमीर जमींदार बनकर घर लौटेंगे। टिया डालमा समुद्री डाकुओं के साथ आई थी, लेकिन उनके साथ जाने के बजाय वह अकेले ही एक छोटी नाव पर सवार होकर चली गई। केवल रॉय ने देखा कि टिया डालमा ने जाने से पहले भविष्यवाणी करने के लिए हड्डियां निकाली थीं और उसे नहीं पता था कि ऐसा क्या परिणाम आया कि उसे अकेले ही चले जाना पड़ा। सबके चले जाने के बाद रॉय ने कांपते हुए गुलाम व्यापारियों की तरफ देखा। ये गुलाम व्यापारी फूट फूट कर रो रहे थे, दयनीय बच्चे की तरह दिख रहे थे, लेकिन रॉय को इन गुलाम व्यापारियों में गिरी हुई आत्माओं की खुशबू बहुत पहले से ही महसूस हो रही थी। अगर समुद्री लुटेरों को सिर्फ क्रूर और क्रूर माना जा सकता है तो ये गुलाम व्यापारी वाकई जघन्य थे। उनकी आत्माएं पहले ही सब कुछ कह चुकी थी। हालांकि रॉय अपनी आत्मा भक्षण की लत पर काबू पा रहा था, लेकिन गिरी हुई आत्माओं की गंध राक्षसों के लिए बहुत ही आकर्षक थी, यहां तक कि रॉय भी खुद को रोक नहीं पाया और उनके करीब जाकर उनकी आत्माओं को सूंघने लगा। लेकिन जब रॉय ने ऐसा किया तो गुलाम व्यापारी और भी ज्यादा डर गए और बेहोश हो गए। वे रोए और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रॉय से दया की भीख मांगने लगे और उनमें से कुछ ने तो अपनी पैंट में पेशाब भी कर दिया। हालांकि रॉय विचलित था। एक राक्षस के रूप में वह आमतौर पर जिन मनुष्यों के संपर्क में आता था वे या तो लालची थे या उनके दिल काले थे। उनमें से ज्यादातर बदमाश और खलनायक थे। ये लोग किसी भी सहानुभूति के लायक नहीं थे और रॉय को केवल उनकी आत्मा में दिलचस्पी थी। वह कैसेंड्रा की ओर मुड़ा और बोला, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, उनकी आत्मा वापस लाना याद रखना। कैसेंड्रा को सिर हिलाते देख रॉय ने अपने पंख फैलाए और फ्रोजन सिंहासन की ओर वापस उड़ गया। मोटा टाइगर उसके पीछे पीछे वफादारी से चला। जहां तक इस बात का सवाल है कि कैसेंड्रा इन गुलाम व्यापारियों के साथ क्या करने जा रही थी, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। ये सब कैसेंड्रा के बदला लेने के लिए था। सिंहासन पर वापस आकर बैठने के बाद रॉय ने वह पुस्तक निकाली जो टिया डालमा ने उसे दी थी और उसे खोला। रॉय ने गंभीर भाव से स्क्रॉल को देखा। सच कहूं तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की दुनिया में ऐसी चीज मिलेगी। इस पर उत्कीर्ण राक्षस पाठ से यह स्पष्ट था कि यह स्क्रॉल केवल एक रगड़ है जो किसी प्राचीन पत्थर के स्तंभ से रगड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉय ने इस पर कुछ धुंधले अक्षर चिन्ह देखे थे जो कि स्क्रॉल के मूल होने पर नहीं होने चाहिए थे। इससे भी अजीब बात यह थी कि इस स्क्रॉल पर मौजूद हर राक्षसी चरित्र प्रतीक में अंधकार और आग की मोटी आभा थी। ये चरित्र आमतौर पर छिपे हुए थे और केवल जब वे रॉय जैसे रसातल से राक्षसों के संपर्क में आते थे तो वे अपनी आभा को महसूस करते थे और फिर से प्रकट होते थे। दानव बाइबल, क्या ये राक्षसों का सिद्धांत है? रॉय ने संदेह में सोचा। समस्या यह है कि राक्षस केवल शक्ति में विश्वास करते हैं। मन में यह संदेह लेकर रॉय ने इसे पढ़ना शुरू किया। एक उल्का की तरह वह धरती को चीरता हुआ नीचे की ओर बढ़ता रहा। अंत में वह इस दुनिया की गहराई तक पहुंच गया और वहीं रुक गया। 7 महापापों के राजा उसके सामने घुटने टेककर उसके महान कार्यों को देखते थे। काले सूर्य और दानव चंद्रमा का जन्म हुआ, समुद्र में ज्वार भाटा था और दुनिया में स्तर थे। अब इसको अनंत दुनिया के एक पक्ष के बराबर अधिकार देने के बाद वह इस जगह को छोड़कर शून्य में लौट गया। राक्षसी भाषा ने आत्मा की शक्ति के माध्यम से अर्थ व्यक्त किया, लेकिन स्पष्ट पाठ का वही प्रभाव नहीं था। इसलिए रॉय ने जो सामग्री पढ़ी वह रुक रुक कर दिखाई दी। सौभाग्य से अनुवाद संबंधी त्रुटियों जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए रॉय ने इसका अधिकांश भाग व्याख्या कर लिया। रॉय को आश्चर्य हुआ कि ये दानव बाइबल मानव बाइबल के समान ही लग रही थी। यह एक सृष्टिकर्ता द्वारा दुनिया बनाने के बारे में थी। अंतर यह था कि मानव बाइबल मानव दुनिया बनाने की प्रक्रिया के बारे में थी और दानव बाइबल रसातल बनाने के बारे में थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या स्वर्ग में भी ऐसी ही बाइबल होनी चाहिए जो स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करती हो। रॉय के पंजे सिंहासन के आर्मरेस्ट पर धीरे से थपथपा रहे थे जब वह गहन चिंतन में डूबा हुआ प्रत्येक शब्द के अर्थ पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए डेमन बाइबल की विषय वस्तु को पुनः पढ़ रहा था। 7 घातक पापों के राजा, क्या यह उन राक्षस राजाओं की ओर इशारा कर रहा है जो 7 घातक पापों को नियंत्रित करते हैं? यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये 7 राक्षस राजा शुरू से ही सृष्टिकर्ता के साथ रसातल में प्रकट हुए थे, न कि मानव बाइबल में जो कहा गया था उसमें से एक स्वर्गदूत लूसीफर नरक के रसातल में गिर गया था। दूसरे शब्दों में, मैंने गलत समझा। पतित स्वर्गदूत शुरू से ही रसातल की एक प्रजाति थे, फिर शैतान स्वर्गदूतों की आत्मा प्राप्त करने के बाद उन्हें दूषित करके पतित स्वर्गदूतों में क्यों बदल सकते हैं? क्या इसमें कोई गलती है? इसके अलावा काला सूरज और दानव चंद्रमा, ये रसातल की सतह पर बैंगनी चंद्रमा होना चाहिए, है ना? लेकिन मैंने काला सूरज नहीं देखा है और नहीं जानता हूं कि यह कैसा दिखता है। अंत में यह तथाकथित अनंत दुनिया के एक पक्ष के बराबर था। चूंकि इसमें अनंत दुनिया का उल्लेख किया गया था तो क्या इसका मतलब यह है कि जब रसातल प्रकट हुआ था तब पहले से ही कई अलग अलग दुनियाएं थी? और क्या तथाकथित पक्ष को आंतरिक दुनिया जैसा कुछ समझा जा सकता है? क्या समतुल्य वाक्यांश का अर्थ यह है कि रसातल की तरह अनंत दुनिया के कई आंतरिक विश्व थे?
रॉय ने अपनी उंगलियों से गिनती की। रसातल और स्वर्ग निश्चित रूप से अनंत दुनिया का एक पक्ष माना जाता है, इसके अलावा शायद अंडरवर्ल्ड था या एलिमेंटल वर्ल्ड। ये पुस्तक डेमन बाइबल का केवल छठा अध्याय था, लेकिन इसमें दी गई जानकारी आश्चर्यजनक थी। चूंकि बाइबल को इस तरह से रगड़ा गया था, इसका मतलब था कि बाइबल का मूल पाठ निश्चित रूप से रसातल में कहीं मौजूद था, लेकिन रॉय लंबे समय से रसातल में था और उसने कभी किसी राक्षस को रसातल के निर्माता का उल्लेख करते नहीं सुना था, और इस निर्माता का नाम भी बाइबल में नहीं था। दानवों ने टिया डाल्मा सहित कुछ दानव राजाओं के अधीनस्थ होने के बारे में अधिक बात की। जब उसने रॉय को देखा तो उसने कुछ ऐसा ही कहा था। ऐसा लगता था कि सभी दानव स्वाभाविक रूप से 7 घातक पापों के दानव राजाओं को रसातल के निर्माता के रूप में मानते थे। बेशक इसमें कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार राक्षस शक्ति की वकालत करते हैं, और पहले स्तर के राक्षस राजाओं की शक्ति ऐसी चीज थी जिसे कई राक्षस केवल देख सकते थे, और घातक पाप राक्षस राजाओं से ऊपर थे। हालांकि ये पहले से ही वह सीमा थी जिसके साथ राक्षस संपर्क में आ सकते थे। निर्माता जो गायब हो गया था, राक्षसों के लिए एक भ्रामक अस्तित्व था और धीरे धीरे भुला दिया गया। टिया डाल्मा के अनुसार ये स्क्रॉल रगड़ एक उच्च श्रेणी के दानव से प्राप्त किया गया था, जिसका अर्थ है कि उच्च श्रेणी के दानव और यहां तक कि उच्च स्तर के दानव भी इस बाइबल के पाठ की तलाश कर रहे होंगे। दूसरे शब्दों में, निम्न स्तर के राक्षसों को शायद पता न हो, लेकिन उच्च स्तर के राक्षसों को शायद दानव बाइबल के अस्तित्व के बारे में पता था, चाहे वह किसी भी तरह का प्राणी हो। वे अपने निर्माता की पूजा करने के लिए पैदा हुए थे, और राक्षस बिल्कुल अपवाद नहीं थे। लेकिन रसातल में उच्च स्तर के राक्षसों को स्पष्ट रूप से पता था कि एक निर्माता था, लेकिन वे निर्माता की पूजा करने के लिए एक शीर्ष नीचे धार्मिक आदेश बनाने में सक्षम नहीं थे। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं था? इसके अलावा दानव बाइबल के इस अध्याय की सामग्री को देखते हुए स्वर्ग और रसातल के निर्माता एक ही होने चाहिए। हालांकि रॉय ने स्वर्ग की तरफ बाइबल नहीं देखी थी, लेकिन मानव दुनिया की बाइबल स्वर्ग के प्रभाव में पैदा हुई लगती थी, इसलिए इसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। मानव दुनिया में बाइबल ने कहा कि पवित्र त्रिमूर्ति का भगवान दुनिया का एकमात्र सच्चा भगवान था, इसलिए अगर यह सच था तो स्वर्ग और रसातल का निर्माता भगवान होना चाहिए। लेकिन राक्षसों ने कभी नहीं पहचाना कि भगवान ही सच्चा भगवान था, इसलिए तुरंत संघर्ष हुआ। खास तौर पर मानव दुनिया में पवित्र शास्त्रों के कई संस्करण थे, जिससे और भी ज्यादा देवताओं का उदय हुआ, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। इसके विपरीत, अगर मानव दुनिया की बाइबल स्वर्ग के प्रभाव से आई, तो क्या इसका मतलब यह था कि स्वर्ग की बाइबल भी अव्यवस्थित अवस्था में थी? जब उसने इस बारे में सोचा तो रॉय अचानक कांप उठा। धिक्कार है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और रसातल दोनों ही जानबूझकर सच्चे निर्माता के अस्तित्व को कम करके आ रहे हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? भूल जाओ, ये सवाल ऐसा नहीं लगता कि मैं अब इस पर बात कर सकता हूं। रॉय ने जल्दी से अपनी कल्पना को बेकाबू होने से रोक दिया। आखिरकार उसने अभी तक कुछ चीजें ही देखी थी और सच्चाई को अभी तक नहीं समझ पाया था। इसके बारे में सोचना व्यर्थ था। इस बारे में सोचने के बाद रॉय ने अपना ध्यान बाइबल को रगड़ने पर लगाया। टिया डाल्मा से इस रगड़ को प्राप्त करने की प्रक्रिया सुनने के बाद रॉय को लगा कि इसमें कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं। उच्च श्रेणी का ज्वाला दानव जिसने मूल रूप से रगड़ को पकड़ रखा था, स्वर्ग के द्वार और रसातल के द्वार के निर्माण में हस्तक्षेप करने में सक्षम प्रतीत होता था। रॉय का मानना था कि यह निश्चित रूप से ज्वाला दानव की शक्ति नहीं थी, और यह निश्चित रूप से उसके सामने रगड़ से संबंधित था। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? रॉय ने इस स्क्रॉल में अपनी जादुई शक्ति डालने की कोशिश की। बहुत अजीब है, ऐसा लगता है कि यह स्क्रॉल जादुई शक्ति ले जाने में सक्षम है, लेकिन यह एक अथाह गड्ढे की तरह है। चाहे मैं कितनी भी जादुई शक्ति डालूं, स्क्रॉल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद रॉय ने जादुई शक्ति डालना बंद कर दिया। कि स्क्रॉल पहले टिया डाल्मा या कैलिप्सो के हाथ में था उस समय उसने निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की होगी। अगर सिर्फ जादुई शक्ति डालना ही उपयोगी होता तो कैलिप्सो ने बहुत पहले ही स्क्रॉल का उपयोग करना सीख लिया होता। चूंकि जादुई शक्ति काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह केवल दूसरा तरीका अपना सकता था। रॉय ने अपने नाखूनों से अपनी हथेली को काटा, जिससे घाव हो गया। घाव ठीक होने से पहले उसने जल्दी से अपने दानव के खून को स्क्रॉल पर टपका दिया। एक अजीब दृश्य सामने आया। रॉय का राक्षसी खून उस पर टपकने के बाद तुरंत गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे स्क्रॉल ने उसे तुरंत सोख लिया हो। अगले ही पल रॉय को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि चारों तरफ उतार चढ़ाव फैल रहे हैं और स्क्रॉल केंद्र में है। उतार चढ़ाव के साथ आसपास की चीजें और दृश्य हिल रहे थे। उतार चढ़ाव फैलने के बाद ये जल्दी ही शांत हो गया और स्क्रॉल से कोई और हलचल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि आसपास कुछ भी नहीं बदला है, जिससे रॉय को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे अभी कोई भ्रम हुआ है। क्या हुआ? रॉय ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं सका। अध्याय 122 स्वर्गदूतों को बाहर निकालने की प्रार्थना। रॉय कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और पाया कि कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वह पुनः प्रयास कर सकता था। उन्होंने सोचा कि ये उतार चढ़ाव स्थानिक उतार चढ़ाव जैसे ही थे, लेकिन इस बार रॉय तैयार थे और दोबारा प्रयोग करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। उतार चढ़ाव का प्रभाव दुनिया की शक्ति के लिए अशांति बन गया। जिस क्षण उसने स्क्रॉल सक्रिय किया, रॉय ने पाया कि दुनिया की प्रतिकारक शक्ति जो उस पर लगातार काम कर रही थी और लगातार मजबूत हो रही थी, उसकी ताकत में तीव्र परिवर्तन हुआ था। यह अचानक बहुत मजबूत हो गई और फिर एक पल में अपने मूल स्तर पर वापस आ गई। हालांकि यह परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ, लेकिन जब उसने इसे ध्यान से महसूस किया तो वह इसे महसूस करने में सक्षम था। रॉय को तुरंत एहसास हुआ कि इस स्क्रॉल को सक्रिय करने का प्रभाव संभवतः एक अन्य प्रकार की निष्कासन प्रार्थना थी, और यह राक्षसों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निष्कासन प्रार्थना से संबंधित थी। यह निष्कासन प्रार्थना राक्षसों को बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि स्वर्गदूतों को बाहर निकालने के लिए थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह केवल राक्षस ही नहीं थे जो दूसरी दुनिया से संबंधित प्राणी थे, बल्कि स्वर्गदूत भी थे, जिसका अर्थ है कि दुनिया की प्रतिकारक शक्ति न केवल राक्षसों पर बल्कि स्वर्गदूतों पर भी प्रभावी थी। चूंकि एक विशेष मंत्र था जो राक्षसों को बाहर निकालने के लिए दुनिया की प्रतिकारक शक्ति को सक्रिय कर सकता था, तो एक ऐसा मंत्र भी होगा जो स्वर्गदूतों को बाहर निकालने के लिए दुनिया की प्रतिकारक शक्ति को सक्रिय कर सकता है। उस उच्च श्रेणी के ज्वाला दानव ने इस स्क्रॉल को अपने साथ इसलिए लाया था ताकि इसका उपयोग स्वर्गदूतों के विरुद्ध लड़ने के लिए किया जा सके। आखिरकार निम्न श्रेणी के राक्षसों की तुलना में उच्च श्रेणी के राक्षसों के दूसरी दुनिया में जाने पर स्वर्गदूतों से मुठभेड़ की संभावना अधिक थी।
टिया डालमा ने पहले कहा था कि इस उच्च श्रेणी के ज्वाला दानव का विरोध करने के लिए चर्च के लोगों ने एक प्रकार के जादू का इस्तेमाल करके एक देवदूत के उतरने की प्रार्थना की थी, लेकिन आह्वान असफल रहा। शायद इसलिए क्योंकि इस उच्च श्रेणी के ज्वाला दानव ने इस स्क्रॉल की शक्ति का इस्तेमाल किया था। दुनिया की प्रतिकारक शक्ति में इस तरह के उतार चढ़ाव वास्तव में एक विश्व टेलीपोर्टेशन गेट के निर्माण में बाधा डालेंगे। बेशक न केवल स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेंगे बल्कि रसातल के द्वार भी नहीं खुलेंगे, ताकि उच्च श्रेणी का ज्वाला दानव अन्य राक्षसों को बुलाकर मदद न कर सके। इसके अलावा रॉय ने अनुमान लगाया कि यह सिर्फ राक्षसों की निष्कासन प्रार्थना नहीं थी, शायद स्वर्ग की ओर से निष्कासन प्रार्थना भी वही थी। वे सभी अंधाधुंध हमले थे जो दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर सकते थे। दूसरी दुनिया का कोई भी प्राणी प्रभावित हो सकता था। रॉय ने निष्कासन प्रार्थना के हमलों के बारे में सोचा जो उन्होंने स्पेनिश अजय आर्मरा के खिलाफ लड़ाई के दौरान झेले थे। ये स्पष्ट था कि यह निष्कासन प्रार्थना स्वर्गदूतों द्वारा मनुष्यों को भेजी गई थी ताकि वे राक्षसों से निपट सके और उन्हें बाहर निकाल सके। चूंकि मनुष्य इस दुनिया के प्राणी थे, इसलिए दुनिया की प्रतिकारक शक्ति उन पर असर नहीं करेगी। इसलिए इस निष्कासन प्रार्थना का उपयोग स्वर्गदूतों का उपयोग करने की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक था। इस तरह का मंत्र जो किसी दुनिया की प्रतिकारक शक्ति को बुला सकता था, वह जादू का प्रकार नहीं था बल्कि भाषा की आत्मा के प्रभावों से अधिक प्रभावित था। इस प्रकार रॉय ने जो जादुई शक्ति पहले डाली थी वह समुद्र में डूबने जैसी थी और इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय ये दानव के खून का उपयोग करने के बाद सक्रिय हो गई। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रक्त का माध्यम भी भाषा की आत्मा की शक्ति जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है। हालांकि रक्त से इसे सक्रिय करने का यह तरीका शायद निष्कासन प्रार्थना का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। अन्यथा दुनिया की प्रतिकारक शक्ति जिसे रॉय ने अभी महसूस किया था, हस्तक्षेप के समान उतार चढ़ाव नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ऐसी होनी चाहिए थी जो लगातार मजबूत होती जाए। सबसे अच्छा तरीका शायद इन शब्दों को सीधे जपना था। हालांकि ये स्क्रॉल आखिरकार सिर्फ एक रगड़ था और इससे जुड़ी भाषा की आत्मा की शक्ति मूल संस्करण से अतुलनीय थी। इसके अलावा इस डेमन बाइबल का छठा अध्याय अपेक्षाकृत लंबा था और बीच में कुछ धुंधले हिस्से थे जिससे इसे पूरी तरह से सुनाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता है कि इस तथाकथित दानव बाइबल में अभी भी कुछ अज्ञात प्रभाव थे। दुर्भाग्य से राक्षसों ने इसे फैलाने में अच्छा काम नहीं किया। न केवल वे दानव बाइबल को मानव दुनिया में फैलाने में विफल रहे, बल्कि रसातल में कई राक्षसों को ऐसी दानव बाइबल के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था। इस प्रकार लोगों ने निष्कासन प्रार्थना का नाम बदलकर भूत भगाने की प्रार्थना कर दिया था, ये सोचकर कि केवल राक्षसों को ही निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि स्वर्गदूतों को भी निष्कासित किया जा सकता है। वैसे भी ये स्क्रॉल पाना रॉय के लिए एक अप्रत्याशित खुशी थी। इसका मतलब था कि भविष्य में जब वह स्वर्गदूतों से भिड़ेगा तो उसके पास उनसे लड़ने का एक और तरीका होगा। वास्तव में उसे स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। जब उसने स्वर्गदूतों के आने के संकेत देखे तो वह स्वर्गदूतों को आने से रोकने के लिए सीधे इस निष्कासन प्रार्थना का उपयोग कर सकता था। बेशक रॉय को इसे संशोधित करने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी। चूंकि वह जानता था कि दुनिया की प्रतिकारक शक्ति दूसरों से प्रभावित हो सकती है, तो वह वास्तव में खुद एक निष्कासन प्रार्थना बना सकता था। लेकिन पतली हवा से कुछ बनाने में बड़ी संख्या में आत्माओं की खपत होती है, इसलिए स्क्रॉल पर शक्ति का उपयोग करना और इसे सीधे संशोधित करना बेहतर होगा, जिससे बहुत कुछ बच सकता है। कैसेंड्रा वर्तमान में दास व्यापारियों का काम कर रही थी और वापस नहीं लौटी थी, इसलिए रॉय के पास करने के लिए कुछ नहीं था और उसने इस काम को शुरू करने का निर्णय लिया। उसने सिस्टम इंटरफेस खोला, वो सामग्री ढूंढी जो उसने मूल रूप से फ्रॉस्टमॉन के लिए बनाई थी और तलवार पर बेतरतीब ढंग से खींचे गए राक्षस पात्रों को मिटा दिया। फिर उसने स्क्रॉल को सिस्टम में संग्रहित किया और उसे एक समान सामग्री में बदल दिया। फिर उसने स्क्रॉल पर राक्षस पात्रों को काटने के लिए क्लिप विधि का उपयोग किया, उन्हें तलवार के ब्लेड पर रखा और उन्हें व्यवस्थित किया। भाषा की आत्मा जैसी किसी चीज के लिए इसकी शक्ति वाहकों से नहीं बल्कि वर्ण प्रतीकों से आती है, इसलिए स्क्रॉल अपने आप में कुछ भी खास नहीं था। जो खास था वह उस पर मौजूद अक्षर थे। रॉय की मौजूदा प्रक्रिया वास्तव में उन्हें प्रतिलेखित करने जैसी थी। इस तरह ये फ्रॉस्टमॉन द्वारा निष्कासन प्रार्थना को ले जाने के बराबर था और मूल स्क्रॉल को नष्ट कर दिया गया था। प्रतिलेखन पूरा करने के बाद रॉय ने विशेषता को परिभाषित किया। निष्कासन जादुई शक्ति से तलवार की धार पर मौजूद पात्रों को सक्रिय करने पर उसमें निहित निष्कासन प्रार्थना की शक्ति सक्रिय हो जाएगी। निष्कासन प्रार्थना तलवार चलाने वाले पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। रॉय ने निष्कासन प्रार्थना को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया और इसके बजाय स्क्रॉल पर मूल पात्रों की शक्ति का उपयोग किया। इस तरह उसे अतिरिक्त आत्माओं का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब उसने निष्कासन प्रार्थना को सक्रिय किया तो वह निश्चित रूप से खुद को प्रभावित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने विशेष रूप से अपने लिए एक चूर निर्धारित की। बेशक ये तभी संभव था जब वह निष्कासन प्रार्थना को सक्रिय करता। अगर कोई दुश्मन निष्कासन प्रार्थना शुरू करता तो वह इससे बच नहीं पाता। वह खुद को किसी दुनिया की प्रतिकर्षण शक्ति से पूरी तरह से प्रतिरक्षा करने के लिए तैयार नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसी विशेषता परिभाषा का मतलब दुनिया के नियमों से भटकना था और उपभोग निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक आंकड़ा होगा। भले ही रॉय सीजे की तरह इस नियम को दरकिनार कर सके और खुद को एक राक्षस मानव शरीर प्राप्त कर सके, लेकिन इसे वास्तव में दुनिया के प्रतिकर्षण की शक्ति से प्रतिरक्षा नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक राक्षस मानव शरीर हमेशा के लिए वर्तमान दुनिया में ही रह सकता है। जब वह दूसरी दुनिया में प्रवेश करेगा तो उसे भी प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा। इस निष्कासन विशेषता को जोड़ने के बाद अगर रॉय को भविष्य में ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ा जो स्वर्गदूत या दूसरी दुनिया के प्राणी थे, तो रॉय उन्हें निष्कासित होने का स्वाद चखा सकता था। अगर दूसरा पक्ष इस निष्कासन बल से परेशान नहीं होना चाहता था तो उसे इसका विरोध करने के लिए अधिक जादुई शक्ति का उपभोग करना होगा, जो अदृश्य रूप से प्रतिद्वंद्वी को कमजोर कर देगा। इसे पूरा करने के बाद रॉय ने भौतिकवाद को अपनाने का फैसला किया। मूल आधार में संशोधन करने के कारण फ्रॉस्टमॉन पहले से गायब नहीं हुआ। जब वह भौतिक रूप में आया तो तलवार पर प्रकाश की एक किरण चमकी और मूल चरित्र प्रतीक मिट गए। फिर डेमन बाइबल से आए चरित्र प्रतीक धीरे धीरे तलवार के ब्लेड पर उभरे।
भले ही पार्थ को तलवार पर ले जाया गया था, लेकिन भाषा की आत्मा की इसकी शक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। पार्थ को तलवार पर उकेरने के बाद इसमें अभी भी जंग के निशान थे, और यहाँ तक कि इसमें मौजूद एबिस आभा भी दिखाई दी। अब रॉय के फ्रॉस्टमॉन में न केवल अंधेरे और बर्फ की आभा थी, बल्कि एबिस आभा से सल्फर और लत्तों की खुशबू भी थी। ये आभा एक साथ मिल गई, लेकिन कोई संघर्ष नहीं हुआ, जिससे फ्रॉस्टमॉन और भी भयानक और अजीब हो गया। रॉय ने तलवार उठाई, उसे देखा और पाया कि सिस्टम ने अप्रत्याशित रूप से भौतिकीकरण के दौरान स्पष्ट शब्दों को स्वचालित रूप से भरने में उसकी मदद की थी। ये वर्तमान फ्रॉस्टमॉन के बराबर था, जो एक नया आइटम था जिसने डेमन बाइबल के छठे अध्याय की सामग्री को विरासत में लिया था। रॉय ने इस संशोधन के लिए 1400 से ज्यादा आत्माओं का भुगतान किया था। ये लगभग फ्रॉस्टमॉन बनाने की लागत के बराबर था। पार्ट को जोड़ने में शायद बहुत ज्यादा खर्च नहीं हुआ होगा, लेकिन खुद को इससे मुक्त रखना अपेक्षाकृत महंगा था। बेशक रॉय एक स्वनिर्मित निष्कासन प्रार्थना की तुलना में आत्माओं की इस कीमत को स्वीकार कर सकते थे। रॉय द्वारा संशोधन पूरा करने और फ्रॉस्टमॉन को संग्रहित करने के बाद कैसेंड्रा वापस लौट आए, और उसके बगल में दर्जनों भूत थे जिन्हें गुलाम व्यापारियों से रूपांतरित किया गया था। इन्क्विजिशन के पुजारी के विपरीत इन दास व्यापारियों से रूपांतरित हुए पिशाच सचेत नहीं थे और पूरी तरह से कैसेंड्रा के नियंत्रण में थे। कैसेंड्रा ने अपनी सारी आत्माएं रॉय को अर्पित कर दी। उनमें से 11 आत्माएं ऐसी थी जो काली काली गिरी हुई आत्माएं थीं, संभवतः दास व्यापारियों के नेताओं की थी। रॉय ऐसी गिरी हुई आत्माओं को देखकर निश्चित रूप से खुश थे, क्योंकि होराड्रिक क्यू की गणना के अनुसार एक गिरी हुई आत्मा 99 साधारण आत्माओं के बराबर थी। 11 गिरी हुई आत्माएं 1000 से अधिक साधारण आत्माओं के बराबर थीं। मुंह से लार टिपकाते इन बदसूरत भूतों में रॉय को देखकर भी सहज भय था, और वे पूरे शरीर से जमीन पर रेंग रहे थे। रॉय ने उनके डर को नजरअंदाज किया और कैसेंड्रा से कहा, अब बदला लेने के लिए तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य तुम्हारा नीच पिता है ना? हाँ, कैसेंड्रा ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं उन्हें अपना पिता कहने को तैयार नहीं हूँ। इस दुनिया में मेरा एकमात्र रिश्तेदार मेरी माँ है। ठीक है, चलो स्पेन चलते हैं।